हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न सिविल एक्सेल शीट ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कि एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम फ्लोरिंग के लिए लगने वाली सीमेंट और सैंड का कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इस तरह से हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो उसमें हम फ्लोरिंग बेडिंग में सीमेंट और सैंड की क्या क्वांटिटी लगेगी वो निकालना देखेंगे, जिससे कि हमें सिर्फ एरिया मेंशन करने के बाद पूरी डिटेल हमें इजीली मिल जाएगी। थिकनेस हम 50 हमने रखी है, जो कि बेडिंग की थिकनेस 50 होती है। अभी हम एक नई शीट ओपन करेंगे। हम उसे एक टाइटल देंगे फ्लोरिंग बेडिंग मटेरियल कैलकुलेटर, सीमेंट सैंड कैलकुलेटर फॉर फ्लोरिंग। डिटेल मेंशन करेंगे, मेंशन एरिया हियर। नेक्स्ट रहेगा हमारा थिकनेस ऑफ बेडिंग मोर्टार, जो कि 50 रहेगा। थर्ड है मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो 1:6, 1 पार्ट सीमेंट 6 पार्ट सैंड। ये हमारा जनरली रेशियो होता है 1:6। एरिया हमारा रहेगा स्क्वायर मीटर में। यहाँ हम मेंशन करेंगे वो सेल जहाँ पे एरिया डालना है, वो हम हाईलाइट करेंगे। थिकनेस 0.05, मीटर में लिखेंगे 0.05। नेक्स्ट रहेगा हमारा रेशियो। ब्रैकेट में हम मेंशन कर रहे हैं 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड। नेक्स्ट रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। एरिया हमारा है, जो ये सेल में रहेगा वो हमारा एरिया रहेगा, जो भी रहेगा 20 स्क्वायर मीटर फॉर एग्जांपल। अब हम फार्मूला डालेंगे इज इक्वल टू ये सेल इंटू थिकनेस C7 इंटू C9। एंटर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में रहेगा या क्यूबिक मीटर। अब हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब हम ये वॉल्यूम हमारा वेट वॉल्यूम है। अब हम इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। सो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.33। 1.33 मतलब 33% हमारा वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्जन का फैक्टर है। सो C13 इंटू वॉल्यूम इंटू 1.33।
ये हमारा हो गया वेट वॉल्यूम, सॉरी ड्राई वॉल्यूम। ये भी होगा क्यूबिक मीटर में। अब हम निकालेंगे कि ये वॉल्यूम में हमारा सीमेंट का कितना पार्ट होगा। सो टोटल एम क्यूब ऑफ सीमेंट एज पर रेशियो, सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे रेशियो के हिसाब से। उसके लिए इज इक्वल टू ब्रैकेट ड्राई वॉल्यूम इंटू वन जो कि सीमेंट का पार्ट है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन ब्रैकेट ओपन, सम ऑफ रेशियो 1 + 6, सीमेंट 1 और सैंड 6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हो गया हमारा सीमेंट का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में। अब हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम पहले डिटेल लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 kg पर एम क्यूब। एक एम क्यूब में 144 kg सीमेंट होता है। ये हमारे सीमेंट की डेंसिटी है। सो हम इसे अभी कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर से केजी में। इज इक्वल टू सीमेंट का वॉल्यूम इंटू 144 kg। ये हो गया हमारा टोटल केजी ऑफ सीमेंट। सो अब अगर हमें इसे बैग में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है एक बैग सीमेंट 50 kg का होता है। सो इज इक्वल टू टोटल केजी डिवाइड बाय 50। ये हो गए हमारे बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स हमें इतने लगेंगे। अब हमें निकालना है सैंड की क्वांटिटी। टोटल एम क्यूब सैंड एज पर रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो था हमारा ये ड्राई वॉल्यूम, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ड्राई वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे, ड्राई वॉल्यूम इंटू 6 जो हमारा सैंड का पार्ट है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, ब्रैकेट ओपन 1 + 6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया हमारा टोटल एम क्यूब ऑफ सैंड। अब हम इसे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। हम सबको पता है एम क्यूब से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.28 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो हमने 35.28 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसे ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे इज इक्वल टू CFT को ब्रास से कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। ये हो गया हमारा ब्रास। तो हमें तीनों आंसर मिल गए। सैंड की क्वांटिटी हमें क्यूबिक मीटर में भी मिल गई, CFT में भी मिल गई और ब्रास में भी। जैसे भी हमें चाहिए वैसे हमें क्वांटिटी मिल गई, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स और टोटल ब्रास ऑफ सैंड। अब हम
एरिया चेंज करके देखेंगे। 52 स्क्वायर मीटर हमने डाला और हमें इतने बैग्स और इतने सैंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए। ऐसे हम कौन सा भी एरिया डालेंगे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हमें आंसर दे देगा। 27 बैग्स और 2 ब्रश सैंड 100 स्क्वायर मीटर के लिए। ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम इसे थोड़ा कलरिंग भी कर सकते हैं। फ्यूचर में हमें क्वांटिटी निकालने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। गाइस, ये आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।